नमस्कार। सियाराम कला रचना के धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। कल मैंने आपको श्रुतिधर प्रोग्राम जो है इसकी शुरुआत करने की कोशिश की थी और हुई भी, ऐसा नहीं, आपने सुना भी है, समझा भी है। और इससे पहले सुतलेख था, लेकिन वो सुतलेख ही था। सुतलेख का एक एग्जाम्पल दिया था कि इस तरह से देवनागरी लिपि हमने समझाई है, आपको सिखाई है। ठीक, मैं तो इतना बड़ा बोर्ड पे लिख दिया श्रुतिधर, तो इसका मतलब ये है कि श्रुतिधर जब श्रुतलेख चल रहा था तब इस पे मैंने श्रुतलेख लिखा था, श्रुतिधर नहीं लिखा थी। तो ये श्रुतिधर प्रोग्राम है, यानी सुनने की बेहतर कला, श्रवणेंद्रिय संपन्न आर्ट। इस तरह से आप इसको विस्तार समझ लें। तो सुनने की कला कैसी? सुनने में तो एक बहन जी आई, लिख दिया कमेंट उन्होंने तो सीधा सीधा, बड़ा सुंदर लिखने का कला कौशल। तो मैंने भी लिख दिया। मैंने कहा बस आए कमेंट झाड़ा और चल दिए। तो वो नाराज हो गए बेचारे, उन्होंने अपना कमेंट ही डिलीट कर दिया। अगर अच्छा, श्रुतिधर आज भी है। आज अगर बात करते हैं यहाँ पे खड़े होके इस मंच पे, तो मैंने ठीक 11 महीने पहले एक वीडियो बनाया था और वो हमारा एक न्यूज एजेंसी के स्टूडियो में वो रिकॉर्ड हुआ था और उसी समय उन्होंने वो चैनल बना के उसको अपलोड भी कर दिया था। तो एक उत्तराखंड में है मैडम है, ज्ञान चक्षु सती के नाम से वो अपने चैनल चलाती हैं और वो उनके चैनल काफ़ी कामयाब भी है। तो अब देखो, मर्मज्ञ और श्रुतिधर दोनों, मतलब मर्म को समझना और बात को सुनना और बात की गहराई को जानना, तो ये सारे कोण में, एंगल में ही आता। कल मैंने आपको गहराई समझा दी थी, किसी वस्तु की जो गहराई है वो एक एंगल के द्वारा समझ में आती है, और बात की गहराई वो भी दृष्टिकोण कहलाती है। और अगर बात की यानी सुनने की अगर गहराई की बात करें तो मर्म को समझने वाली बात होती। तो उन मैडम ने वो वीडियो देखा और पहला कमेंट कर दिया, गुरुजी यानी मतलब मास्टर साहब। वो कैसे जान गई? अच्छा, उनका चैनल भी ऐसे ही है, ज्ञान चक्षु सती, मतलब ज्ञान और वैराग्य। हृदय में दो चीजों की बात है, ज्ञान और वैराग्य, ये विद्यमान है हमारे हृदय में। तो इनके नेत्र होते हैं ज्ञान विराग नयन उर्गारी। तो उन्होंने वो विशेष मर्म को समझने वाली, यानी अपने उन्होंने विशेष आइडिया लगा लिया इस बात का। सुना जरूर होगा, लेकिन आइडिया लगा लिया कि अब माट साहब है, बोलो मैं राजस्थान रहता हूँ, वो कहाँ रहती हूँ? उत्तराखंड में। लेकिन वो समझ गई। आज ठीक 11 महीने पहले उनका कमेंट आया था और उन्होंने देखो आज भी कमेंट किया है। उसमें लिखा, बहुत गुरुजी बहुत अच्छा, और मैंने आपका पूरा वीडियो देखा, बाकायदा लिखा है उन्होंने। हाँ, बाकायदा उन्होंने लिखा पूरा कि हमने आपका पूरा वीडियो देखा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, तारीफ भी की। और ऐसा नहीं, कई बहनें जो है ना वो छोटा कमेंट करती हैं, लेकिन पता लग जाता है बातों से। और उनको तो मैंने पकड़ लिया, उन्होंने लिख दिया बहुत अच्छा सुंदर कला कौशल, तो मैंने पकड़ लिया। मैंने कहा आपने तो ये सुना ही नहीं। तो जब आप सुन सकते हैं अगर अच्छा, तभी आप अच्छा जो है लिख सकते हैं। और अगर हमारी बात करें तो मैं तो क्या है कि पूरा जब तक वीडियो सुनता रहता हूँ, सुनते सुनते मुझे वो अक्षर जो है वो याद आ जाते हैं, शब्द याद आ जाते हैं, विन्यास याद, कहाँ पे क्या लिखना है। इसलिए हमारा भी कमेंट बड़ा हो जाता है। और काफ़ी लोग कहते भी हैं कि बहुत अच्छा लिखते हो गुरुजी, बहुत अच्छा अंकल जी, बहुत अच्छा चाचा जी। और बड़े अगर कमेंट की बात करें तो सबसे बड़ा कमेंट लिखते हैं सुनीता जी नेगी जी। उनका इतना बड़ा कमेंट, आपका वीडियो ख़त्म हो जाएगा, उनका कमेंट ख़त्म नहीं होगा। और आज उनका मोबाइल भी जवाब दे गया कि अब इससे ज़्यादा बड़ा कमेंट नहीं लिखा जा सकता है। तो ये सब, ये किसके काम है? श्रुतिधर लोगों का काम है। अर्चना है या रानी द्विवेदी जी भी है, अगर वो कहती है हमें तो गुरुजी आ ही नहीं रहा, हम क्या करें? तो ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर नहीं आ रहा तो वो भी एक बात है। इसका मतलब कि आ रहा है। अगर आप ये मान लें, स्वीकार कर लें कि हमें नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आप ज्ञानवान हैं, आपके अंदर ज्ञान है। और बुद्धिमान तो क्या करते हैं? आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छी प्रस्तुति, अरे उसको सुनना चाहिए। जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक आप विद्यावान कैसे हो सकते हैं? और आपके दो ऑप्शन है आपके पास, यानी देखना भी है प्लस सुनना भी है, यानी दो ऑप्शन है। और उनकी अगर बात करें, जिनको कि दिखाई नहीं देता है और वो देखने वालों से ज्यादा बेहतर रचनाकार है, प्रसिद्ध जो है संगीतकार है,
रविंद्र जैन जी का नाम सुना होगा आपने, है? पूरे रामायण का उन्होंने जो संगीत दिया है, और कितने बड़े जो है ना संगीतकार थे, कितनी बड़ी हस्ती थी, उनको भी दिखाई नहीं देता था। तो कैसे हो गए? आपके पास दो दो चीजें हैं और फिर भी जो है आप देख भी सकते हैं, देखने की कैपेसिटी भी है, प्लस सुनने की कैपेसिटी भी है। और आपको मजे की बात बताऊं, कुत्ते को हमसे भी ज्यादा जो है जानवर जीव जंतु है उनको हमसे भी ज्यादा है, वो 20 हर्ट्ज की जो जो आवृत्तियां हैं उससे कम की सुन लेता है। मनुष्य की 20 से और 20,000 तक है, इससे ज्यादा अगर 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति जो फ्रीक्वेंसी अगर वो ज्यादा हो जाएगी तो आदमी नहीं सुन पाएगा, और 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी अगर कम रह गई 20 से तो भी आदमी नहीं सुन पाएगा। कुत्ते में उससे ज्यादा है, और हाथी में तो और जो है वो जो इंफ्रासोनिक जो साउंड है, यानी वेव के अंदर से जो वेव निकलती है वायु के माध्यम से अटैच करती है, जब यूं लहर चलती है तो लहर की आवाज भी आती है ना कल कल, तो वो हाथी तो कई किलोमीटर यानी 6 मील तक की आवाज को वो अपने कान का भी इस्तेमाल नहीं करता, वो पैरों से पता लगा लेता है। धमक होती है जो जमीन में होती है उससे पता लगा ले, जो हाइपरसोनिक साउंड निकलता है जमीन से, अर्थ से। तो क्या हम जानवरों से भी गए बीते? आप आइडिया लगा। अच्छा, चमगादड़ कैसे पता लगा लेता है? उसको दिन में नहीं दिखता, आपने तो सबने पढ़ा होगा, उसको दिन में नहीं दिखता है। तो जब उसको दिन में नहीं दिखता है लेकिन वो रास्ते का पता लगा लेता है, वो कैसे लगाता है? आपने कभी गौर किया? कभी टकराया क्या दीवार से? और आपको दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है, फिर भी आप जाके टकरा जाते हैं, दीवारों में कूद पड़ते हैं, गाड़ियों में टकरा जाते हैं, उसको मार दिया और ये तोड़ दिया और वो फोड़ दिया। तो हमारा क्या ध्यान जो है, हमारा कंसंट्रेट जो एक तो मनन और चिंतन, एक दो बातें वो नहीं, और एकाग्र चित्तता जिसे कहते हैं, एकाग्र चित्त होना, वो हम नहीं दे पाते। ये हमारी एक कमी है, भूल है, इसलिए हम जानवरों से भी बदतर जो है ना वो बन जाते हैं। तो चमगादड़ की अगर बात करें, वो दीवार पे जाके जो है ना, कभी आपने देखा टकराया, कभी पेड़ों से टकराया, दिन में उड़ लेता है, चलो रात में कहते रात में उसको दिखाई देता है और दिन में नहीं दिखाई देता है। फिर भी वो कभी रास्ता भटका क्या? तो कैसे पता लगाता है? कितनी बड़ा उसका, कितना पावरफुल तंत्रिका तंत्र है, श्रवणेंद्रिय यानी जिसे कान कहते हैं, कान उसके होते हैं, और दिन में उसको दिखाई नहीं देता, और साफ सुथरी जगह वो दिन में भी उड़ सकता है। या आपने देखा होगा कमरों के अंदर बंद जो वो पूरे कमरे में घूमते रहते हैं, दीवारों पे नहीं टकराते हैं चमगादड़। क्यों नहीं टकराते हैं? उनके अंदर पावर है, उनके अंदर क्षमता है। और वो कैसे अपने पथ का कैसे पता लगाते हैं? कैसे? इस तरह से, यानी परावर्तन से। जो ध्वनि परावर्तन है, परावर्तन और अपवर्तन, कोई वेव गई और वो उसके पंखों की, और वो उससे टकराई कहाँ? दीवार से, और दीवार से टकरा के फिर वापस आई पंखों पे यानी कानों पे, और कानों से पता लगा लेता है कि 5 फीट की दूरी दीवार या 3 फीट की या 2 फीट की दूरी रही, तुरंत वो टर्न मार देता है वहां से। तो हम बार बार आपसे यही कह रहे हैं कि आप सुनने की कला डालें, आप श्रुतिधर बने। श्रुतिधर आज भी है, सविता है या नीलम है या राजकुमारी जी है, वो छोटा कमेंट लिखती है, वो सुनते हैं। अच्छा, इसमें तो हमारा कोई वो खास जो है ना, कोई हमारा स्वार्थ भी नहीं है। आज आपके आगे बोर्ड पे खड़े हुए हैं, तैयार होके खड़े हैं, इससे बढ़िया तो हारमोनिया है। बैठे बैठे जो है वो सुनने वाले बहुत है, रजाई में बैठे बैठे मैंने वो बना दी। इसमें आना पड़ता है, एक आदमी भी चाहिए होता है कैमरा बंद करने के लिए, तो 2 मिनट लगते हैं या 10 मिनट का है। सबसे अच्छी बात, जो हमारे भक्त या हमारे भाई बहन है, तो वो अपना लंबा सा कमेंट 4 लाइनों का लिख देते हैं। 4 लाइनों कमेंट उन्होंने लिखा, उसमें उनका वीडियो भी पूरा, जो वीडियो बना रहा है उसकी मेहनत भी वसूल हो जाती है। और वो जब लिखने के जब अक्षर या शब्द या विन्यास या व्याकरण या वो उसका जब सेंटेंस जब ढूंढते हैं तो उनको भी फायदा है, लिखने वालों को भी। तो जो लिखने वाले जो हैं अच्छा जो लिखते हैं, तो श्रुतिधर हुए कि नहीं हुए कोई? अच्छा, ये कभी भी आप ये मन में मत लाएं कि हम बहुत अच्छा
गा लेते हैं, हमारी प्रस्तुतियाँ बहुत अच्छी, कभी अभिमान न करें, नंबर 1। नंबर 2, ये मन में कभी नहीं लाए, जो आपको आता है, जो आपको आता है वही वीडियो आप बना के डाल दें। कोई जरूरी नहीं है आप ये देखें कि हमारे से नीचे स्तर के कितने लोग हैं, हम तो फिर भी ऊपर से हैं। आप अगर ऊपर वालों को देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे, नीचे वालों को अगर देखेंगे अपने से तो आप कहेंगे हे भगवान बहुत अच्छी बात है, हमें तो ये भी आता है। तो यानी कहने का मतलब ये अभिमान नहीं लाना चाहिए। और दूसरा ये कि हतोत्साही मतलब अपने को कमजोर भी नहीं समझना चाहिए। रानी जी द्विवेदी जी कहते हैं हमें तो गाने नहीं आता, जबकि आता है। वो कहते हैं हमें कमेंट लिखना आता ही नहीं है। तो जब वो कहती हैं इसका मतलब ये है कि उन्हें आता है। आता तो उन्हें नहीं है कि हम क्या पढ़ा रहे हैं और क्या जो है ना वो समझ रहे हैं, या नहीं पढ़ रहे हैं तो बस खाली कमेंट किया और बस चले गए। क्योंकि लाइव वगैरह जो ये सिस्टम है, ये इसमें क्या होता है कि टाइम की बर्बादी है, सीखने का मौका कम है। वीडियो में आपको बहुत बहुत चीज़ें जो है वो सीखने को मिल जाती हैं। लाइव में तो क्या क्या है, आपके वो 2-4 लोग जो है वो आईडी के वही की वही आईडी जो जाती है बार बार रिपीट होती है। तो यूट्यूब वाले इतने होशियार हैं कि वो जो है ना उसको टाइम को, आपके पास टाइम को जो है ना वो काट देते हैं। एक ही अगर आईडी से भाई आप है ना कितने हैं आपके मिलने वाले, 2, 5, 10, तो 2-5 लोगों की आईडी से ही वो टाइम वहाँ बढ़ता है। वो क्या करते हैं यूट्यूब वाले, वो उस टाइम को काट देते हैं। जो लोग वीडियो बना रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं या बहुत अच्छा बना रहे हैं, या चलो वो ये समझते हैं कि हम खराब कोई चीज़ नहीं है इस दुनिया में, सब कुछ काम की है अगर उससे आदमी काम लेना चाहे तो। लेकिन वो ले, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। हर व्यक्ति प्रतिभावान है अपने आप में, और भगवान ने सबको एक न एक हुनर दिया भी है, ये बात फैक्ट है। अब वो उसके ऊपर निर्भर करता है कि उसको वो कैसे उभारे, उसको वो कैसे फ्रंट पे लाए। या कई बार ऐसा होता है कि परिस्थितियां जो है ना वो सरकमटेंसेस जो उसके माफिक नहीं हो पाती हैं, तो वो जो अंकुरित पौधा है वो सूख भी जाता है। कई बार ऐसा होता है, किसी को दारा और किसी को सिकंदर बना दिया। तो आप है ना जो अपने अपने आप को जो है वो छोटा मत समझें। आप जो कुछ कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं तो खाली एक चीज़ छोटी सी हल्की सी बताना चाहता हूँ, सुनने की क्षमता और देखने की क्षमता, इसके विषय में जो है हम बात करना चाहते हैं। तो आज तो वैसे ही टाइम जो है वो हो गया। हमने आपको देखने का विजन का बता ही दिया था कि हमारी जो आंखें हैं उनको अगर बात करें तो इन्फिनाइट है, यानी देखने की क्षमता जहाँ तक प्रकाश जाता है वहाँ तक हम देख सकते हैं। अनंत है, जैसे सूर्य और चंद्रमा आप देखते हो, अनंत है, इन्फिनाइट है, देख तो लेते ही हो उनको, तारे देख लेते हो। अच्छा, और अगर देखने की बात करें, अगर सूक्ष्म की अगर बिल्कुल, तो हमारी जो कम से कम जो है वो 1 सेकेंड के 24वें हिस्से तक यानी 23वें हिस्से तक हम उस चीज़ को देख सकते हैं। उसके मूवमेंट को अगर समझने की बात करें तो जो मूवमेंट की जो बात अगर है, आंखें जो है हमारी वो 24 इमेज जो है किसी चलती हुई वस्तु की दिमाग को संदेश भेज देती है। पहले रील बनती थी, अब आजकल चिप में बनने लगा। जैसे कि आपका माइंड है वो एक चिप के, क्योंकि विज्ञान परिष्कृत हुआ तो आपका जो वो रीलों का काम जो है सिमट के वो चिप में आ गया, जैसे कि आपके माइंड में। तो आप इस बात का ध्यान रखें। और दृष्टिकोण की अगर बात है तो वो कल आपको बताएंगे, और श्रुतिधर की बात जो है वो अगले एपिसोड में जो है चालू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।